जो व्यक्ति दिव्य ज्योति जागृति संस्थान दरबार से जुड़ा रहेगा, इन आश्रमों से जुड़ा रहेगा, क्योंकि इन आश्रमों से भक्ति की तरंगें प्रवाहित हो रही हैं सब जगह, और जो इससे दूर जाएगा वो ईश्वर से बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरुदेव से बात करने के लिए हमें उनकी रेंज में रहना पड़ेगा। हालांकि उनकी रेंज की तो कोई सीमा नहीं है, सब जगह है, लेकिन ये जो आश्रम बनाए गए हैं ये हमें चार्ज करते हैं। हमें आश्रमों से जो सेवाएं मिलती हैं उनसे जुड़ के रहना चाहिए। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ उस समय की। मैं इस आगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसमें मैं थे शब्द लगाऊंगा, मतलब कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, वो गुजरे पलों की बात कर रहा हूँ। मैं उस समय में आपको लेके जाना चाहता हूँ जब गुरुदेव समाधि में नहीं गए थे, और जब हम नूर महल जाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए कार्यक्रम बनाते थे। परिवार में से आप सभी लोग आए हैं, और वो रात बड़ी मुश्किल से गुजरती थी जब हम अगले दिन गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाना होता था। सुबह होती थी, तैयारी शुरू हो जाती थी, क्या कपड़े पहनने हैं क्या नहीं पहनने, इस तरफ ध्यान नहीं होता था किसी का, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरुदेव हमें कपड़ों से नहीं देखते, वो तो ये देखते हैं कि ये मेरा भक्त अंदर से मेरे साथ कितना जुड़ा हुआ है। चल देते थे हम लोग घर से। जैसे जैसे नूर महल दरबार नजदीक आना शुरू होता था, वैसे वैसे हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थी। क्यों? क्योंकि हम अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जा रहे होते थे। और जब नूर महल बहुत नजदीक रह जाता था तो दिल की धड़कनें और भी तेज हो जाती थी। लेकिन जब हम दरबार की दहलीज के पास जाते थे तो एक अलौकिक सा आध्यात्मिक स्पंदन, एक ऐसी वाइब्रेशन वहां पर हमें मिलती थी जो कहीं घर में या किसी और जगह पे नहीं मिलती थी। हम उस पावन दरबार की माटी को हाथों से लगाकर माथे पे लगाते थे, दरबार में इंटर कर जाते थे। और दोस्त जो साथ में होते थे वो कहते थे पहले भोजन कर लेते हैं, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज करके हम कहाँ चले जाते थे? गुरु महाराज जी के कक्ष के द्वार के पास। वो द्वार सज्जनों ईश्वर का दरबार है, ईश्वर का द्वार है। वो द्वार आम नहीं है। और सारा सारा दिन आप याद करिए, आपको शायद स्मरण आएंगे ये जो मैं बोल रहा हूं, उस द्वार को पकड़ के खड़े रहते थे हम लोग। और नजर किस तरफ होती थी? ऊपर कक्ष की तरफ, कि कब कोई संदेशा आए, हमें गुरु महाराज जी अपने पास बुलाएं। भोजन की या किसी और चीज की कोई तमन्ना नहीं होती थी उस समय। बस एक टिकटकी लगाकर हम उस कक्ष को देखते रहते थे। कई बार सज्जनों सारा सारा दिन बीत जाता था, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, इस बात की चिंता नहीं होती थी। बस एक ही चिंता थी, कहीं मैं इधर उधर हो गया तो गुरुदेव दर्शन देके कहीं निकल ना जाए, या कहीं ऊपर मेरे को बुलाए ना। सारा सारा दिन इंतजार होता था। और वो समय भी आ जाता था जब ऊपर से सेवादार आके बोलता था कि तुम लोगों को महाराज जी ने ऊपर बुलाया है। ये आवाज बड़ी, मतलब कि प्रतीक्षा के बाद सुनाई देती थी। जैसे ही वो द्वार खुलता था ऐसे लगता था हमारे कदमों को किसी ने पंख लगा दिए हैं। 100-200 कदमों का वो फासला 200-400 मील जैसा लगता था, कटता नहीं था। और सब में एक दौड़ लगी होती थी कि मैं पहले पहुंच जाऊं और सिंहासन के पास बैठ जाऊं, ताकि मैं महाराज जी के दर्शन अच्छे से कर सकूं। कई मेरे जैसे पीछे रह जाते थे, जिन्हें महाराज जी के कक्ष के कोने में बड़ी थोड़ी सी जगह मिलती थी, और वो बैठ जाते थे। सिंहासन दूर होता था और कई लोग सिंहासन के पास बैठे होते थे, तो अपने आप को ये महसूस होता था कि मुझे सही उपयुक्त जगह नहीं मिली, मैं तो बिल्कुल कोने में हूँ। कहीं महाराज जी की दृष्टि मेरे पर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कहीं महाराज जी मेरे को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये चिंता सताती होती थी। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। बहुत लोग होते थे उस समय
और हम ये सोचते थे कि कहीं महाराज जी पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे। हम ईश्वर की दृष्टि के ऊपर शक करने लग जाते थे। हमें बेसमझों को उस समय ये नहीं पता होता था कि वो उसकी दृष्टि सब पर ही पड़ती है, हम शायद उसे नहीं देख पाते। एकदम महाराज जी का द्वार खुलता था और गुरुदेव आ जाते थे, जयकारे लगते थे और महाराज जी अपने सिंहासन पे आपके बैठ जाते थे और महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि आंखें उनके मुख के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि हम पापों से भरे हुए हैं, हम विकारों से भरे हुए हैं और सामने जो मूर्त बैठी है वो व्यक्ति नहीं बैठा, वो खुदा का रूप है, वो ईश्वर का रूप है। जो सामने बैठा है वो गुरु रूप में बैठा हुआ है। नजरें देखना चाहती थी, लेकिन कर्मों की जो कालख है वो नजरों को झुका देती थी। और लेकिन महाराज जी सबके ऊपर ऐसी बड़ी तेजी से दृष्टि डालते थे, आपको याद आ गया होगा। उनकी दृष्टि सब पर ऐसे पड़ती थी जैसे वो हमारे कर्मों की स्कैनिंग कर रहे हों। और मेरे जैसा वो जो कोने पे बैठा है ना, सटा हुआ, वो सोचता था महाराज जी इधर भी थोड़ी दृष्टि डाल दीजिए, मैं भी आया हूं इस भीड़ के अंदर। वो ऐसा सोच ही रहा होता था कि एक आवाज आती थी। आवाज पता क्या होती थी? कहां से आया है तू? और वो उसी को पूछा जाता था जो कोने में ये सोच रहा होता था कि पता नहीं महाराज जी मेरी तरफ देखेंगे कि नहीं देखेंगे। बहुत से लोगों को ऐसा महाराज जी ने पूछा होगा। उनका वो हूं कहना और ये पूछना कि कहां से आया है तू, और मेरे जैसे खड़े हो जाते थे ये बताने के लिए, महाराज जी मैं अमृतसर से आया हूं, महाराज जी मैं जलंधर से आया हूं, महाराज जी मैं राजस्थान से आया हूं। किसे पता होता था कि वो तुम्हारे ईंट गारे के बने शहरों के नाम नहीं पूछ रहा, वो तो ये पूछ रहा है कि बेटा करोड़ों सालों के बाद ये मनुष्य तन तुझे मैंने दिया और कितनी योनियों से और कैसे कैसे कर्मों को करता हुआ आज तू मेरे पास आया है। तेरे को मैंने ज्ञान दिया है, तुझे मैंने ही बुलाया है। वो ये पूछ रहा होता था हमसे कि कहां से आया है तू। लेकिन हम बेसमझ लोग, हम उसकी हूं का मतलब नहीं समझ पाए, हम उसके शब्दों के अंदर जो रहस्य था उसको जान नहीं पाए। आज पछतावा हो रहा है। हमने उनके साथ पल बिताए, लेकिन आज वो पल फिर से आए इसका इंतजार चल रहा है। आज सज्जनों नूर महल में वो द्वार तो है जहां पर हम पकड़ के खड़े होते थे, लेकिन ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही, कोई सेवादार ये कहने के लिए नहीं आ रहा हमारे पास कि महाराज जी ने आपको ऊपर बुलाया है। उसका इंतजार है, उस पल का इंतजार है हमें कि वो पल फिर आएगा जिसको जिया है हमने। उस पल को, वो पल हमसे किसी ने छीन लिया, लेकिन वो पल जरूर आएगा। फिर सोचते हैं हम लोग कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, कमी हमें है। वो सारा दिन इंतजार करवाते थे हमें दर्शन देने के लिए। शायद वो हमें देखना चाहते थे कि मेरा भक्त धैर्य रखता है कि नहीं है, इसमें धैर्य है भी है कि नहीं है। और शायद वो आने वाले सालों के लिए, समाधि काल के लिए हमारे धैर्य का जो है धैर्य की आदत डाल रहे थे कि इनको बहुत बड़ा धैर्य करना पड़ेगा, इसलिए वो हमें दर्शन लेट देते थे। सज्जनों, उसका हूं, हमारा उससे रिश्ता जन्मों जन्मों का है, हमारा संबंध बहुत पुराना है। लेकिन ये समय भी गुजर जाएगा, वो खुशी का पल भी आएगा, लेकिन हम अपने आप को रजा में लेकर आ जाएं। और रजा के लिए एक सूफी फकीर ने बड़ा अच्छा लिखा है। वो कहता है कि जिन्ना दुखां विच दिलबर राजी, उन्हां तो सुख वारे
दुख कबूल मोहम्मद बख्शा ते राजी रहन प्यारे, राजी रहन प्यारे, कि मैं उन दुखों के ऊपर उन सुखों को कुर्बान कर देता हूँ, मेरा मुर्शिद मेरा गुरु खुश रहे। सो हम भी इसी रज़ा में आए।